दोस्तों, मैं हूं एक्सीजन हाजिर हूं आपके सामने दोबारा अपने केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को लेकर के। आप सभी का स्वागत है इसमें। आज अपन बात करेंगे विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इससे पहले अपन ने पढ़े थे फेराडे के नियम पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और उसको डेरिवेशन पढ़े, उसमें क्वेश्चंस पढ़े। आज अपना टॉपिक रहेगा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस है। चालकत्व यानी कंडक्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, सेल स्थिरांक क्या है, तुल्यांक की चालकता, मोलर चालकता। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल या परिभाषाएं, और कंपटीशन में मोस्टली इनकी यूनिट पूछते हैं कि जैसे विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, मोलर चालकता की इकाई क्या है, चालकता की इकाई क्या है। तो ये बातें इसमें आपसे पूछेंगे। तो देखिए आप इसमें, तो पहले बात करते हैं अपन इसमें चालकत्व। पहला है अपना चालकत्व, चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ये क्या होती है? कंडक्टेंस को दिखाते हैं अपन सी से। ये होती है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। क्या होती है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम चालकत्व है। ध्यान रखिए, चालकत्व होता है, न कि चालकता। चालकत्व होती है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। क्या होती है? चालकत्व। तो C बराबर हो जाएगा 1/R। C बराबर हो गया 1/R। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। तो इकाई की बात करें अपन इसमें, इकाई C बराबर हो जाएगा 1/ओम। R का इकाई होती है ओम, तो बोल देंगे इसको अपन ओम इनवर्स, या ओम का इसको दिखाते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं, या इसको और बोल सकते हैं अपन मोह बोल सकते हैं, 3-4 नाम है, या सीमेंस भी बोल सकते हैं इसको, 3-4 नाम है। तो जो आपके कंडक्टेंस है इसकी इकाई होगी ओम इनवर्स या मोह या सीमेंस। तीनों चारों में से कोई सी भी आपको पूछ ले, याद सभी ही करनी है। फिर बात करेंगे, दूसरा पॉइंट अपना है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको आजकल बोलते हैं प्रतिरोधकता, यानी कि रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी तो ये क्या होती है? प्रतिरोधकता क्या होती है? देखो, जो कोई भी चालक पदार्थ होता है उसका जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, और उस प्रतिरोध के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपन जब बात करें कि चालक तार, चालक तार बोल दो, चालक तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के तो समानुपाती होता है, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R समानुपाती हो गया, लंबाई तो होगी L, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया A। तो R बराबर हो जाएगा रो L/A। इस रो को ही अपन कहते हैं
रो को लिखाते हैं इस तरह से, उल्टा नो बनाते हैं थोड़ा। इस रो को बोलते हैं अपन विशिष्ट प्रतिरोध। तो अपने रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल। रो बराबर हो गया आर ए अपॉन एल। अब इस रो की इकाई ज्ञात करें अपन। रो की इकाई तो देखिए, रो आर का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर तो हो गया एम के एस में, सेंटीमीटर हो गया सीजीएस में। तो अपन मान लो सेंटीमीटर लेते हैं अपन, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई भी सेंटीमीटर लेंगे तो ये कट गया, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो रो की इकाई अपनी होगी ओम इंटू सेंटीमीटर। ये इसकी इकाई हो गई विशिष्ट प्रतिरोध की। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई हो गई ओम इंटू सेंटीमीटर। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखो परिभाषा की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होगी, देखो रो बराबर हो गया आर इंटू ए अपॉन एल। तो यहां लगाने कंडीशन, जब ए बराबर क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल बराबर हो 1 सेंटीमीटर, तो रो बराबर हो जाएगा आर। तो क्या बोलेंगे, देखो इसमें रो बराबर हो जाएगा अपना आर। तो इसमें ऐसे बोलेंगे अपन, जब किसी चालक का प्रतिरोध, जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। दोबारा सुनिए, जब किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध ही उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। क्योंकि ये एक हो गया, ये भी एक हो गया, तो रो बराबर बच जाएगा आर। तो क्या लिखेंगे परिभाषा, देखो इसकी, जब किसी चालक का प्रतिरोध, जब किसी चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध बोल दीजिए या बोल दीजिए प्रतिरोधकता। आजकल अपन बोलते हैं प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। तो ये आप लिख लेना परिभाषा जो बोली मैंने, जब किसी चालक का प्रतिरोध, यानी कि अपन ज्ञात कर रहे हैं प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, जब किसी चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब बात करेंगे अपन विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता या चालकता भी बोल देते हैं कभी कभी इसको, या बोल सकते हैं विशिष्ट चालकत्व। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, देखो इसको बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या कभी कभी बोल सकते हैं कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तीनों में से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं अपन। ज्यादातर अपन बात करते हैं इसकी कंडक्टेंस, यानी ये बोल सकते हैं कंडक्टिविटी की। तो इसको डिनोट करते हैं अपन कप्पा से। स्टाइल इसके बनाते हैं थोड़ा, कप्पा, इसका नाम है कप्पा। कप्पा से बताते हैं इसको। तो ये कप्पा क्या होता है, इसकी परिभाषा यह है विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा था चालकत्व, तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम हो जाएगा विशिष्ट चालकत्व।
यानी कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व, तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम हो जाएगा चालकता, या विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो जाएगा विशिष्ट चालकता। तो यहां बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगी? चालकता। तो देखो इसे कप्पा से बताते हैं, तो कप्पा बराबर हो गया 1/रो। अब रो की इकाई बात करें, इसमें कप्पा की इकाई याद करें, कप्पा की इकाई, तो रो की इकाई आई थी अपने ओम सेंटीमीटर आई थी, तो 1/ओम इंटू सेंटीमीटर, ये इकाई आई थी अपने रो की, तो इसकी इकाई हो जाएगी ओम सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स ये बोल दो, या इसको अपन बोल सकते हैं ऐसे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको बोल सकते हैं मो सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको अपन बोल सकते हैं सीमेंस, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो ध्यान रखें कॉम्पिटिशन में मोस्टली आपसे इकाइयां पूछते हैं, और इकाई कोई सी भी निकालने का तरीका बताया आपको। रो का होता है ओम इंटू सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम मो सेंटीमीटर इनवर्स, और मो को अपन बोलते हैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये इसकी इकाई हो गई आपके इसकी विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा यानी कि चालकता, चालकत्व, विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होती है आपके 1/रो। अपन अब बात करेंगे सेल स्थिरांक। देखिए अगला देखो आप, फिर इसमें आपस में पढ़ेंगे रिलेशन, सभी को याद करने का तरीका बता दूंगा मैं कि सभी को आपस में कैसे याद करें। तो लास्ट आ रहा आपका सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक इसे बोलते हैं अपन सेल कांस्टेंट। इसको दिखाते हैं अपन G* से। तो ये क्या होता है? चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात। तो चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। तो G* बराबर हो गया अपना, लंबाई थी L और क्षेत्रफल था A, तो L/A। इसकी इकाई ज्ञात करें अपन, तो देखो G* बराबर लंबाई की इकाई थी सेंटीमीटर, मात्रा किसका? क्षेत्रफल का है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर ये कट जाएगा और बराबर हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मतलब सेल स्थिरांक की जो इकाई होगी वो होगी सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपके हो गए चालकत्व, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता यानी कि विशिष्ट चालकता बोल सकते हैं, और सेल स्थिरांक। अब देखो इनमें आपस में कैसे रिलेशन आए कि क्वेश्चन अपन से सोल्व करना है, तो दो ट्रिक बता रहा हूं आपको, वो दो याद ट्रिक याद कर लोगे तो उससे आपस में इनमें रिलेशन आ जाएगा। और कुछ भी दे दे आपको, कभी कभी जैसे लंबाई दे दी, सेल स्थिरांक दे दिया, प्रतिरोध पूछ लिया, या विशिष्ट चालकता दे दी, आपसे विशिष्ट प्रतिरोध पूछ लिया, धारा पूछ ली, आपस में ही रखो। एक ध्यान रखो आप, एक पढ़ा अपन ने कंडक्टेंस चालकत्व, एक पढ़ा प्रतिरोध, एक पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध,
एक पड़ा लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, सेल स्थिरांक है और विशिष्ट चालकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों का आपस में रिलेशन कैसे है, दो बात ध्यान रखो, उससे आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो ये याद करो आप, आर समानुपाती, देखो आप आर बराबर आया था, ये याद करना, आर बराबर रो एल अपॉन ए। अपन जैसे बोलते देसी लैंग्वेज बोलते हैं, रोड़ा मत कर भाई, यानी परेशान मत कर, तो आर बराबर रोला, ये याद करो आप, आर बराबर रोला, बस एक याद करो। और अब बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के जो क्या नाम से एमएलए हैं वो है GR खटाना जी, गजराजी खटाना, तो आप याद कर लो, उनका नाम से बनाया मैंने के कप्पा है तो GR याद करो। इन दोनों ट्रिक को आप याद करो, इससे आपस में सब कुछ सोल्व हो जाएगा। बस रोड़ा मत करो GR खटाना जी। अब अभी कुछ क्या नाम से सरकार में उठा पटक हो रही है, तो मेरा किसी पर ब्लेम भी नहीं लगाना है, अपन ने बनाया कि खटाना जी रोड़ा मत करो, तो आप कोई भाई बंधु ऐसे कोई नहीं करें, आइडियल है मेरे खटाना जी, लेकिन अपन ने ट्रिक बनाई है कि रोड़ा नहीं करें। तो आप इनको देखिए, इन पे वर्डिंग मच जाएगी, अपना टारगेट सिर्फ और सिर्फ है याद करना है। ही इज वेरी एनर्जेटिक पर्सन, खटाना जी बहुत अच्छे आदमी, एनर्जेटिक पर्सन है, बड़े स्मार्ट भी हैं, तो देखिए उनको लेकर के बनाया मैंने ये ट्रिक, ये तो आप देखिए। आप अब देखो इसमें कैसे कि देखो आपको G इक्वल टू R अपॉन ए, अब तो कैसे बनेगा लेसन, देखो एक याद करना है, कई सारे लेसन बढ़ जाएंगे। R इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन C होता है, क्योंकि कंडक्टेंस होती है 1 अपॉन R होती है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन C। तो ए और ये कप्पा बन गया आपका, और क्या बन जाएगा देखो, ये 1 अपॉन C, कप्पा होता है 1 अपॉन रो, ये एक रिलेशन ये बन गया। यानी कि आपको सेल स्थिरांक दे करके प्रतिरोध दे रखा है, विशिष्ट चालकत्व पूछ ले, या धारा दे करके सेल स्थिरांक दे करके कप्पा पूछ ले, या विशिष्ट चालकता दे करके आपसे ये पूछ ले या ये पूछ ले। और क्या देखो, अब रो इक्वल टू क्या है, R इंटू ए अपॉन एल, तो इसके स्थान पर मैं रो के स्थान पर यह रख दें अपन, देखो तो G स्टार बराबर 1 अपॉन C इंटू 1 अपॉन रो की जगह जो क्या आ गया RA, और ऊपर क्या आ जाएगा L। तो एक देखो रिलेशन ये बन गया, अपने धारा दे दे, प्रतिरोध दे दे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दे, लंबाई दे दे, तो C स्थिरांक पूछ ले, सेल स्थिरांक पूछ ले। तो आपस में कोई सा भी क्वेश्चन में आपको दे, कुछ भी पूछा है, तो आपको ये दो वर्ड ध्यान रखने, R बराबर रो एल इंटू ए और GR के, G स्टार बराबर R इंटू के। कप्पा आपका होता है 1 अपॉन रो होता है, तो कप्पा दे दे तो ज्ञात कर लेंगे, रो दे दे तो ज्ञात कर लेंगे, तो कप्पा बराबर 1 अपॉन रो होता है, R बराबर 1 अपॉन C होता है, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। और इसमें आपस में देखें तो कोई सा भी किसी से भी आप लिंक करके इजी गोइंग आप क्वेश्चन सोल्व आसानी से कर सकते हैं। तो इन दोनों ट्रिक को ध्यान रखें। तो ये आपके 4-5 जो टर्म्स आई है, चालकता, चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध, सेल स्थिरांक, ये आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे अपन मोलर चालकता की बात करते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर चालकता, इसको अपन एक नाम और है आणविक चालकता, या और इसको अंग्रेजी बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इसको अपन दिखाते हैं लैम्डा एम से। तो ये होती क्या, पहले इसकी परिभाषा खूब आई हुई है, कुछ न्यूमेरिकल भी आता है, परिभाषा भी आती है, और इसकी इकाई भी आपसे पूछ ले। तो ये तो क्या है
कि कोई विलयन है, देखो अपघट्य है, इसमें 1 सेंटीमीटर दूरी पर ये इलेक्ट्रोड है, तो बोलेंगे देखो 1 सेंटीमीटर थोड़ी परिभाषा टफक याद करने को बताऊं, कैसे याद करना। 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोड है ये, तो बोलेंगे 2 इलेक्ट्रोडों, 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित, ये अपघट्य है। इलेक्ट्रोड के मध्य क्या है? विद्युत अपघट्य। 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। अब अपघट्य है तो उसका आयतन होगा, यानी विलयन होगा, तो विद्युत अपघट्य का वह आयतन, तो विद्युत अपघट्य का वह आयतन जिसमें उस विलयन का 1 ग्राम अणुभार घुला हुआ हो, उसे कहते हैं हम मोलर चालकता। मोलर चालकता कहलाती है। तो 1 सेंटीमीटर, देखो ये दूरी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर दूरी पर ये तो इलेक्ट्रोड हैं, तो 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोड हैं के मध्य अपघट्य है ये। इस अपघट्य का वह आयतन, उसका कितना आयतन लेगा, जिसमें उस अपघट्य विलयन का 1 ग्राम अणुभार गुला, यानी ग्राम अणुभार गुला हुआ हो, तो उसे बोलते हैं मोलर चालकता। और इसका जो सूत्र है लैम्डा एम, ये होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा कि मोलर चालकता ज्ञात करने का सूत्र है लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। कप्पा या बताइए विशिष्ट चालकता है, 1000 कांस्टेंट है, और एम है मोलर चालकता। तो परिभाषा ध्यान रखिए आप, 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोड हैं के मध्य ये अपघट्य है। इस अपघट्य का वह आयतन, कितना आयतन हो, जिसमें उस पदार्थ का अपघट्य का 1 ग्राम अणुभार घुला हुआ हो, तो उसे बोलेंगे अपन मोलर चालकता। अगर ये तुल्यांक की चालकता होती तो सेम टू सेम आती परिभाषा, सिर्फ यहां पर हो जाता 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो, 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो, सेम टू सेम परिभाषा जाएगी तुल्यांक की चालकता में। तो मोलर चालकता की परिभाषा है, उसी के अनुरूप आप क्या याद करें, तुल्यांक की चालकता। 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विद्युत अपघट्य का वह आयतन जिसमें उस विलयन का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, तो उसे बोल देंगे अपन तुल्यांक की चालकता। केवल यही वर्ड डिफरेंट हो जाएगा बस। तो देखेंगे अपन, पहले इसकी निकालते हैं इकाई अपन कि मोलर चालकता की इकाई क्या होती है। तो इसकी इकाई देखो यहां पर आप, इकाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो लैम्डा एम, कप्पा की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 तो कांस्टेंट है, मोलरता की होती है मोल पर लीटर, तो सीजीएस है तो लीटर को बोल सकते हैं अपन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इससे कटता है जो काट देंगे अपन, ये सेंटीमीटर और ये हो जाएगा -2 बार हो जाएगा ये, तो अपने बच जाएगा देखो यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या इसको ढंग से लिखे अपन तो क्या इसको तो बोलते हैं सीमेन, तो ये हो गया सीमेंस, और सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स,
ये अपने मोलर चालकता की इकाई हो गई। ये इसको बोल दिया सीमेंस, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर प्लस में जाएगा, और ये मोल हो गया इनवर्स। तो ये मोलर चालकता की इकाई हो गई। अब बात करेंगे अपन तुल्य, ये मोलर चालकता की परिभाषा लिख दी अपन ने, सूत्र ये हो गया, न्यूमेरिकल अपन इसे सोल्व करेंगे। मोलर चालकता दी गई होगी आपको और चालकता दी होगी आपको, तो मोलर वो क्या बोलते हैं इसको, सांद्रता दी होगी आपको, चालकता दी गई होगी, तो मोलर चालकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे तुल्यांकी चालकता, सेम टू सेम दोनों की सेम तुल्यांकी चालकता। तो इसके स्थान पर लिख देंगे अपन तुल्यांकी चालकता। तो देखो यहाँ लिख देंगे अपन तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, और इसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, और इसको बोलेंगे लैम्डा इक्यू। तो परिभाषा बताई थी मैं थोड़ी देर पहले, सेम टू सेम है, केवल 1 ग्राम अणुभार के स्थान पर हम 1 ग्राम और ग्राम इक्विवेलेंट बोल देंगे, ग्राम तुल्यांक बोल देंगे। लिख रहा हूं देखो मैं, 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विलयन या अपघट्य बोल सकते हैं, विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघट्य के विलयन 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें उसका यानी अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक गुला हुआ हो, 1 ग्राम तुल्यांक हुआ हो, उसे हम कहते हैं तुल्यांकी चालकता कहते हैं। 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विद्युत अपघट्य के उस आयतन बोल दो या विलयन बोल दो, उस आयतन की चालकता, एक ही बात है, जिसमें उसका 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो, उसे हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसका जो सूत्र है वो लैम्डा इक्यू बराबर होगा वही कप्पा इंटू 1000, या मोलरता की जगह आ जाएगा नॉर्मलता। अब इसकी भी अपन इकाई ज्ञात करें, तो कप्पा की बताई थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तुल्यांक की होती है ग्राम तुल्यांक पर लीटर, तो तुल्यांक पर लीटर बोल तो ग्राम तुल्यांक, तो ग्राम तुल्यांक पर लीटर को भी यहाँ सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं, तो पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ जो कटता है वो काट दें अपन, ये भी आपके -2 टाइम्स कट गया, तो अपनी इकाई आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स, या और बोल सकते हैं अपन लैम्डा इक्यू, इसको बोल देंगे सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये अपनी क्या हो गई, तुल्यांकी चालकता की इकाई भी हो गई। इकाई ये हो गई, सूत्र ये हो गया, परिभाषा। कुछ भी पूछे न्यूमेरिकल आएगा तो इस सूत्र से अप्लाई करेंगे। आपको सांद्रता नॉर्मलता में दी गई होगी, कप्पा यानी कि चालकता दिया गया होगा,
तो अपन क्या नाम से इसकी तुल्यांकी चालकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे कि मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता में संबंध। उससे देखो आसानी से एक क्वेश्चन है कि आपको मोलर चालकता दे दी तो तुल्यांकी चालकता कैसे ज्ञात करेंगे। तो अपना ये संबंध हो गया मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता में संबंध। मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता में संबंध। तो देखिए संबंध यह है कि लैम्डा ई क्यू, तो आपको ये ज्ञात करना है, तो लैम्डा एम यानी कि मोलर चालकता, इसमें डिवाइड करेंगे एन का। यहाँ पर एन क्या है, त्यागे या ग्रहण किए या संयोजकता, त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन या संयोजकता, तो उसका भाग दे देंगे अपन। क्वेश्चन करेंगे तब आपको डिटेल में आएगा। जैसे आपको दे दे क्या नाम से कॉपर सल्फेट, कि कॉपर सल्फेट की सांद्रता दे दे आपको, या मैग्नीशियम सल्फेट दे दे आपको, उसकी सांद्रता दे दे, मैंने मोलरता दे दे, यानी कि मोलरता दी गई है। तो मोलरता को अपन क्या करेंगे, अपन ये ज्ञात करना है, तो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, उस न्यूमेरिकल से आपकी पूरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आज अपन ने परिभाषाएं पढ़ी, सूत्र पढ़ा, इनकी इकाइयां पढ़ी कि कैसे कैसे इकाइयां बनती है। नेक्स्ट क्लास में मैं जो परिभाषाएं जितनी भी आई है उनसे संबंधित न्यूमेरिकल की बात करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप इन जो परिभाषाएं हैं इनको ढंग से समझें, इकाइयां ढंग से समझें, रटना कुछ भी नहीं है, क्योंकि समझ के पढ़ोगे तो याद रहेगा, रटोगे तो आगे मामला फेल हो जाएगा। ट्रिक बताइए, उन ट्रिकों को बार बार यूज करें, 2-3 बार बोलें, ताकि आपको परमानेंटली याद हो जाए। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इनसे संबंधित न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो दोस्तों ये आपका था आज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस थी, इनकी इकाइयाँ थी और इनके सूत्र वगैरह थे। वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट।